आप सुन रहे हैं शिव ही सत्य है। ऋषिगणों के ऐसे वचन सुनकर परम पौराणिक सूत जी महाराज अत्यधिक ही प्रसन्न हुए। बोले, हे ऋषिगणों, जो प्रश्न इस समय मुझसे आपने किए हैं, यही प्रश्न एक समय देव ऋषि नारद जी ने अपने पितामह ब्रह्मा जी के सम्मुख किए थे। देव ऋषि नारद जी को जो कुछ ब्रह्मा जी ने बताया था वह सब अब मैं आपके सामने कहता हूँ। आप सभी ऋषिगण ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हे ब्राह्मण देवताओं, बहुत समय पहले एक दिन की बात है कि देव ऋषि नारद जी तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर जा पहुँचे। गंगा जी के तट पर एक सुंदर स्वच्छ स्थान देखकर दीर्घ तप करने के लिए अपना आसन लगाया। जब बहुत समय तप करते हो गया, तब उस समय इंद्रलोक के स्वामी श्री इंद्रदेव जी बहुत चिंतातुर हुए। अपने मन में विचार करने लगे कि देव ऋषि शायद मेरे सिंहासन के लिए ही दीर्घ तप करने लगे हैं, इसलिए मुझको अपने सिंहासन की रक्षा के लिए कोई विचार कर कदम उठाना ही चाहिए, अन्यथा मेरा सिंहासन देव ऋषि छीन लेंगे। इंद्रदेव ने अपनी उसी समय कामदेव से सहायता का वचन लिया। उन्होंने कहा कि कामदेव, मैं तुम्हारी सहायता से आज तक कितनों के अहंकारों को नष्ट कर चुका हूँ। इस समय भी मुझे एक कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। देव ऋषि नारद उस समय हिमालय के अचल में दीर्घ तप में लीन थे। वे मेरे राज्य को छीन लेने का उद्योग कर रहे हैं, अतः मेरे लिए तुम्हें यह कार्य करना ही होगा। हिमालय पर्वत पर जाकर देव ऋषि नारद के दीर्घ तप में विघ्न पैदा कर विनष्ट कर उसे दीर्घ तप को पूरा न होने दे। देव ऋषि देवराज इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना को तैयार किया। सेना सहित कामदेव जी देव ऋषि नारद जी के स्थान पर प्रस्थान करने लगे। जब कामदेव नारद जी के पास पहुँचे तो उन्होंने नारद जी को उग्र तप में लीन देखा। तब तो कामदेव ने अपनी सेना तथा उनकी सहायता से साजो सामान से वहां पर बहुत ही सुंदर उपवन का निर्माण किया, जिसमें शीतल सुगंध समीर बहने लगी। पक्षी मीठी मीठी वाणी से बोलने लगे। फिर काम काल में अत्यधिक प्रवीण अप्सरा काम वर्धक हाव भाव सहित प्रदर्शन करने लगी, काम उत्तेजित गीत को गायन करने लगी। परंतु देव ऋषि श्री नारद जी की समाधि में किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ा। वे पूर्ववर्त की भांति अपनी तपस्या में लीन थे। इसमें श्री देव ऋषि नारद जी भी कोई महिमा नहीं थी, क्योंकि वह स्थान वही था जहाँ पर भगवान शंकर जी के तप को भंग करने के लिए पहले एक बार कामदेव आए थे, तथा क्रोध में आकर शंकर जी ने कामदेव को भस्म भी कर दिया था। फिर रति वियोग के कारण कामदेव पुनः जीवित कर दिए तथा कहा कि भविष्य में इस निर्मल स्थान पर कामदेव का कोई अस्त्र नहीं चल पाएगा, यहाँ से हमेशा असफल होकर ही रहेंगे। अतः देव ऋषि नारद जी भगवान शंकर जी की कृपा के कारण तप में पड़ने वाले विघ्न से बच गए। कामदेव उनके दीर्घ तप को भंग न कर सका। जब इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने अपने असफल होने की बात बताई तो इंद्रदेव बड़े ही निराश हुए। वे भगवान शंकर के प्रताप को न समझ सके। देव ऋषि नारद जी अखंड तपस्या कर अपना महान आश्चर्य प्रकट करने लगे तथा उनकी प्रशंसा करने लगे। इधर नारद जी जब अपनी तपस्या को पूर्ण कर चुके तो वे अपनी कामदेव पर विजय पाने के कारण उनको महान गर्व उत्पन्न हुआ। नारद जी अपने अभिमान के सहित भगवान शंकर के पास पहुँचे और अपने कामदेव पर विजय पाने की बात को अभिमान के साथ कहने लगे। भगवान शिव शंकर देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराए। फिर उन्होंने श्री नारद जी से कहा कि ऋषिराज, आप धन्य हैं कि जो अपने कामदेव पर विजय पाई, परंतु आप अपनी इस विजयश्री को किसी के कहिएगा नहीं, विशेषतः श्री विष्णु जी के सामने उनके द्वारा पूछने पर भी न सुनाइएगा। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, भगवान शिव शंकर जी के ऐसे कथन सुनकर देव ऋषि नारद को कर्णप्रिय न हुए, जबकि श्री शंकर जी ने श्री नारद जी के कल्याण हेतु ही ऐसी सीख दी थी, लेकिन श्री नारद जी को उसको गलत ही समझ बैठे। देव ऋषि नारद
शिव शंकर जी के पास से सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। वहाँ पर भी बड़े अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने की सफलता का बखान करने लगे। तब तो सही जानकारी के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों के स्वामी कैलाशपति का स्मरण किया और असल मामले को समझा। ब्रह्मा जी ने भी देव ऋषि नारद को उसके कल्याण के लिए यह वृत्तांत किसी को न बताने के लिए कहा तथा भगवान विष्णु ने कहने के लिए आग्रह किया, परंतु नारद जी के मन में तो अहंकार उत्पन्न हो चुका था। उनको इस समय अपने भले बुरे की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। सफलता को ईशावंश देखकर किसी को न बताने के लिए मना रहे हैं, इसलिए मैं अवश्य ही भगवान विष्णु के पास जाऊंगा तथा उनको अपनी इस सफलता का समाचार बताऊंगा। नारद जी ब्रह्मा जी के पास से चलकर क्षीर सागर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे वहां पर पहुंचे तथा अपनी कामदेव पर सफलता के लिए समाचार का गर्व सहित बात बताने लगे। देव ऋषि नारद जी ने समाचार को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन ही मन मुस्कुराते हुए विचार करने लगे कि देव ऋषि नारद जी को अहंकार उत्पन्न हो गया। भगवान शंकर ने अपनी योगमाया के वशीभूत करके देव ऋषि नारद को अहंकार दूर करने के लिए मेरे पास भेजा है, इसलिए उनके अहंकार का निवारण तो करना ही चाहिए। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिराज, आप तो ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, भला कामदेव आपका क्या हित कर सकता है। श्री विष्णु भगवान की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु यह सब आप ही की कृपा का प्रसाद है। इतना कहकर श्री मुनिराज नारद जी वहां से प्रस्थान करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी योग्य माया द्वारा मुनि नारद के मार्ग में एक सुंदर नगर की रचना की। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उसकी एक पुत्री थी, वह बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम विश्वमोहिनी था, जो अपने रूप और गुणों को उसके सामने कोई अन्य सानी नहीं था। इधर उधर अपनी इच्छा सहित घूमने वाले श्री नारद जी जब उस महानगरी में पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्वमोहिनी के स्वयंवर की रचना कर रखी है। वहाँ पर उस दिन संसार के कोने कोने से अनेक देशों के राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने आए। उस नगर के ऐसे समाचार को सुनकर नारद जी राजा शीलनिधि के महल में जा पहुँचे। वहाँ राजा ने देव ऋषि नारद को बहुत सम्मान दिया। राजा अपने सिंहासन से उतरकर नारद जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और अपने सिंहासन पर उनको आदर सहित बैठाया। राजकुमारी को बुलाकर नारद जी के चरणों से शीश झुकाया। देव ऋषि नारद राजकुमारी विश्वमोहिनी के रूप लावण्य को देखकर भगवान विष्णु की योग माया द्वारा वशीभूत होने के कारण राजकुमारी पर मोहित हो गई। नारद जी ने राजकुमारी के लक्षणों को देखकर विचार किया कि इसका पति इस संसार में अजर अमर तथा अविनाशी होगा। ऋषि नारद जी पिता पुत्री की आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। अपने मन में विचार करने लगे, मैं इस कन्या को वर लूं तो कितना अच्छा होगा। अतः ऐसा विचार कर नारद जी ने उस समय भगवान विष्णु का ध्यान किया तो विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए तथा देव ऋषि नारद के मंतव्य को समझकर बोले, हे ऋषिराज, मैं आपके हृदय की बात को भली भांति जानता हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आप स्वयंवर के पधारें। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी के रोग को देखकर उसका निदान करता है, ऐसे ही मैं करूँगा, आपका हित होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की बात का सार समझने में नारद जी असफल हुए। भगवत इच्छा के वशीभूत नारद जी का समस्त शरीर तो भगवान विष्णु के स्वरूप जैसा बन गया, परंतु श्रीमुख बंदर बन गया। देव ऋषि नारद जी इस भेद से अभिज्ञ थे। जब नारद जी स्वयंवर के स्थान पर जा पहुँचे तो वहां बैठकर समस्त महाराजाओं के मध्य में आकर बैठ गए। नारद जी को अपने मन में पूर्ण विश्वास था कि मेरा स्वरूप विष्णु स्वरूप होने के कारण विश्वमोहिनी मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। अब भगवान विष्णु जी को देखिए कि उन्होंने नारद जी को वानर का रूप दे दिया। उसे केवल राजकुमार ही देख सकती है, बाकी सब लोगों उनका वास्तविक स्वरूप ही दिखाई देता। जिस समय विश्वमोहिनी ने जयमाला लिए हुए पंडाल में प्रवेश किया तो वे राजकुमारी को देखकर बार बार उठकर राजकुमारी की ओर अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा कर रहे थे। उनके ऐसे कृत्य को देखकर वह कहाँ उपस्थित शिवदूत उन पर हंसने लगे।
परंतु नारद जी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे उस समय काम में वशीभूत थे। उसी समय राजकुमारी जब नारद जी के समीप होकर जाने लगी तो नारद जी को कुचेष्टा और उनका बंदर का चेहरा देखकर राजकुमारी घृणा से आगे जाने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वहां पर आए और राजकन्या से भगवान विष्णु को जयमाला पहना दी। इस दृश्य को देखकर नारद जी अपने हृदय में अत्यधिक दुख का अनुभव करने लगे। शिव के गण कहने लगे कि वाह वाह, राजकन्या इनको वरमाला पहनाएगी, पहले दर्पण में जाकर अपना श्रीमुख तो देखो। इससे आगे की कथा भाग 3 में सुनिएगा।